अधिकारी के रूप में वहीं पर डटे रहे। थाने में पूर्व मंत्री का ये धरने की सीधे तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। उन्होंने कहा पहले जमानत करवाएंगे, फिर आगे की रणनीति बनाई जाएगी। एक कार्यकर्ता की गिरफ्तारी से खफा है पूर्व मंत्री भरत सिंह। ये मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। आप पूर्व मंत्री भरत सिंह को देख रहे हैं, रात भर यहाँ पर धरना दे रहे हैं और उनका साफ तौर पर कहना है कि पहले जमानत करवाएंगे, फिर आगे की रणनीति बनाएंगे। यानी कि मामला अभी और बढ़ने वाला है, तूल पकड़ता हुआ, गरमाता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल एक कार्यकर्ता की गिरफ्तारी हुई, पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया और उसके बाद से ही नाराज हो गए भरत सिंह। क्यों मामूली से मामूली झटकों में भी लोग टूट जा रहे हैं? ऐसे अतिवादी कदम क्यों उठा रहे हैं जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता? झालावाड़ के जेताखेड़ी गांव से ऐसी ही एक हैरान परेशान करने वाली खबर भी सामने आई है। देखिए रिपोर्ट। दो बेटों की हत्या के बाद पति पत्नी ने दी जान। दिल दहला देने वाली घटना से झालावाड़ हैरान। आखिर कौन सी मजबूरी पड़ी जान पर भारी? गांव में पसरा सन्नाटा, तफ्तीश जारी। स्ट्रेचर पर पड़ी लाशें और सीना छलनी कर देने वाली चीख पुकार। तस्वीरें चौमहला CHC अस्पताल की हैं। मंगलवार को लोग नींद से जगे ही थे कि उनका सामना एक झकझोर देने वाली घटना से हुआ। गंगधार थाना इलाके के जेताखेड़ी गांव में बेटों की हत्या के बाद दंपत्ति ने जान दे दी। 3 शव फंदे से लटके मिले, जबकि 1 साल के बेटे की लाश बिस्तर पर थी। पता ही नहीं था कभी, और सुबह एकदम अचानक फोन आया कि ऐसा मतलब कुछ हुआ। हाँ। तो हम वहाँ से फिर राजीव भाई सरपंच साहब और हम दोनों और मोहन सिंह जी तीनों गंगधार से वापस यहाँ आए। तो यहाँ आके ने देखा तो कि तीनों मतलब चारों ने कोई फांसी वगैरह ले लिया है कुछ ऐसा। तो एक ही परिवार के थे चारों? परिवार, नागू सिंह था, उसके धर्म पत्नी और 2 बच्चे उसके। तो इनका कोई विवाद वगैरह ऐसा गांव में? सुना साहब गांव में कभी भी ऐसा है। सुबह गंगधार थाना क्षेत्र में सूचना प्राप्त हुई थी कि थाना क्षेत्र के जेताखेड़ी गांव में एक परिवार ने सामूहिक आत्महत्या कर ली। उस पर जो थाना अधिकारी गंगधार है, वे अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। अभी तक जो हालात सामने आए हैं उसमें मृतक है नागू सिंह। उसने अपनी पत्नी और बड़े बेटे के साथ हैंगिंग कर ली। जो उसका छोटा बेटा था लगभग 1 साल का, उसकी भी मृत्यु होना इसमें सामने आया है। सुबह 8 बजे जानकारी मिलते ही गंगधार थाना पुलिस पहुंची जेताखेड़ी गांव और SP भी मौके के लिए रवाना हो गई। गांव पहुंचते ही पुलिस ने शवों को चौमहला हॉस्पिटल की मोर्चरी में भिजवा दिया। शुरुआती जांच में सामने आया कि दोनों बच्चों की जान लेने के बाद पति पत्नी भी फंदे से लटक गए। मिली जानकारी के मुताबिक अभी पुलिस ने अपनी जांच शुरू ही की थी कि उसके हाथ पर एक सुसाइड नोट लगा। हालांकि पुलिस स्पष्ट तौर पर कुछ कहने से बच रही है, लेकिन पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक मामला पारिवारिक विवाद का बताया जा रहा है। प्रारंभिक जानकारी में जो परिवार वालों से जानकारी मिल रही है उसमें पारिवारिक कलह का कारण सामने आ रहा है। पुलिस ने इसमें विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है। अभी जो बॉडीज है उनका पोस्टमार्टम की कार्रवाई चल रही है। सभी एंगल्स पे हम लोग इसमें जांच कर रहे हैं। सुसाइड नोट के भी सूत्र हैं कि कहीं सुसाइड नोट मिला है वहाँ से। हम लोग सारे पहलुओं पे इसमें अनुसंधान कर रहे हैं। पुलिस मामले की तह तक जाने के लिए परिजनों और आसपास से लोगों से पूछताछ कर रही है। उसे पोस्टमार्टम रिपोर्ट का भी इंतजार है, लेकिन एक ही घर से उठी 4 अर्थियों ने पूरे गांव में मातम पसार दिया। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए झालावाड़ से तरुण शर्मा की रिपोर्ट।
और चलिए इस खबरों में आगे बढ़ते हुए उदयपुर से खबर बता रहे हैं। झीलों की नगरी उदयपुर एक बार फिर देश की जानी मानी हस्ती के विवाह की साक्षी बनने जा रही है। खबरों की माने तो 22 दिसंबर को 2 बार ओलंपिक मेडल जीतने वाली बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु आईटी कंपनी के डायरेक्टर वेंकट दत्ता के साथ विवाह बंधन में बंधने वाली हैं। शादी के बंधन में बंधने वाली है पीवी सिंधु। झीलों की नगरी में संपन्न होंगे सभी कार्यक्रम। 22 दिसंबर को वेंकट दत्ता के साथ लेंगी 7 फेरे। कई मशहूर हस्तियों की शादी का गवाह बनी झीलों की नगरी उदयपुर एक बार फिर तैयार है एक और शाही शादी के आयोजन के लिए। देश को 2 बार ओलंपिक मेडल का सम्मान दिलाने वाली बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु भी अपनी नई पारी का आगाज उदयपुर से करने जा रही हैं। जानकारी की माने तो उदयपुर में 20 दिसंबर से लेकर 22 दिसंबर तक सभी फंक्शंस होने जा रहे हैं और 24 दिसंबर को हैदराबाद में रिसेप्शन होगा। हालांकि अभी यह साफ नहीं है कि किस होटल में शादी की सभी रस्मों को पूरा किया जाएगा। बताया जा रहा है कि पीवी सिंधु की शादी महज 1 महीने के अंदर ही तय हुई है। उनके पिता पीवी रमन के मुताबिक दोनों परिवार एक दूसरे को जानते हैं। सिंधु का जनवरी से कार्यक्रम काफी व्यस्त रहने वाला है, जिसे देखते हुए शादी के लिए यही सही समय लगा। 1 महीने पहले ही शादी फाइनल हुई है। दोनों के परिवार एक दूसरे से लंबे समय से परिचित हैं। आइए अब आपको बताते हैं कि बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु जिनके साथ 7 फेरे लेंगी वो हैं कौन। पीवी सिंधु के होने वाले पति का नाम वेंकट दत्ता साई है। वो हैदराबाद के रहने वाले हैं। वेंकट दत्ता एक कारोबारी हैं और फिलहाल पोसाइडेक्स टेक्नोलॉजी में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के पद पर काम कर रहे हैं। पोसाइडेक्स टेक्नोलॉजी भारत में मुख्य रूप से डेटा मैनेजमेंट का काम करती है। इसमें बैंकिंग, बीमा, उपभोक्ता वित्त, आवास वित्त, खुदरा और पूंजी बाजार जैसे क्षेत्र शामिल हैं। उदयपुर शहर रॉयल वेडिंग के लिए सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली जगह बन गई है। देश की जानी मानी बैडमिंटन प्लेयर पीवी सिंधु ने भी उदयपुर को अपनी शादी के लिए चुना है। आइए एक नजर डालते हैं किन किन नामचीन लोगों ने उदयपुर को अपने दाम्पत्य जीवन की शुरुआत के लिए चुना था। जनवरी 2024 एक्टर आमिर खान की बेटी आयरा खान की शादी। जनवरी 2024 एक्टर सनी देओल की भांजी निकिता चौधरी की शादी। 14 फरवरी 2023 क्रिकेटर हार्दिक पांड्या ने बॉलीवुड अभिनेत्री नताशा के साथ यहीं पर शादी की। 23 सितंबर 2023 सांसद राघव चड्ढा और एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा। और भी ऐसे कई नाम हैं जिन्होंने उदयपुर से अपने जीवन की नई पारी की शुरुआत की। बहरहाल उदयपुर अपनी विरासत, शाही संस्कृति, झीलों और अरावली की पहाड़ियों और खूबसूरती के लिए अलग पहचान बना चुका है और यही वजह है कि पीवी सिंधु ने भी अपनी शादी के लम्हों को यादगार बनाने के लिए उदयपुर को चुना है। और चूरू से बड़ी खबर आ रही है। सरदार शहर में भीषण सड़क हादसा हो गया है। 2 गाड़ियों की टक्कर में 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। सड़क हादसे में एक शख्स घायल भी बताया जा रहा है। 5 लोगों की मौत के बाद हनुमानगढ़ मेगा हाईवे पर यह भीषण सड़क हादसा। बड़ी खबर आपको चूरू से बता रहे हैं। सरदार शहर में भीषण सड़क हादसे में 2 गाड़ियों की टक्कर में 5 लोगों की मौत और एक शख्स घायल। इस वक्त की बड़ी खबर चूरू से है। सरदार शहर में जबरदस्त हादसा हुआ है। इस दर्दनाक सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई। दरअसल 2 गाड़ियां आपस में टकरा गई थी जिसमें 5 लोगों की मौत हुई, एक शख्स घायल भी हुआ है। हनुमानगढ़ मेगा हाईवे पर यह दर्दनाक भयानक हादसा हुआ। हालांकि हादसे की वजह क्या रही ये जानने की कोशिश रहेगी, लेकिन दर्दनाक हादसे की जानकारी मिल रही है चूरू से। सरदार शहर का ये इलाका जहां पर 2 गाड़ियां आपस में टकरा गई। ये टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि 5 लोगों की मौत हो गई, एक शख्स इसमें घायल हुआ है जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हनुमानगढ़ मेगा हाईवे पर यह दर्दनाक हादसा हुआ। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही।